आपके हर समस्या के ताले खोले जा सकते हैं। फिर इसके बाद पूरे देश में जितनी बाबा साहब की मूर्तियां लगी होंगी, पर जितना सम्मान उत्तर प्रदेश में हर चौराहे पर, हर शहर में माननीय बहन कुमारी मायावती ने किया। क्यों किया? क्योंकि इन कांग्रेसियों ने या भाजपा के लोगों ने भी उस समय जो बाबा साहब को 6 दिसंबर 1956 को जब उनका देहांत हुआ तो 6 फुट जगह राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी। क्यों? तो वो बाबा साहब को नहीं चाहते थे कि राष्ट्र की धरोहर उनको सम्मान मिले, इसलिए उनका सब बम्बई ले जाया गया। आज उनको हम लोग बम्बई में जाकर याद करते हैं, पर हम आपको ये बता दें, दिल्ली में किसी भी राजनेता की, स्वतंत्रता सेनानी की जो भी समाधियां बनी हैं, उनके जो श्रद्धांजलि का दिन होता है, उनका परिनिर्वाण का दिवस होता है, जितने लोग वहां पर जाते हैं उससे कई लाख गुना बाबा साहब के उस मुंबई के चैत्य भूमि में जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये सम्मान उनसे बचता नहीं। तो ये 30 किसके मन में थी? जो बाबा साहब के बात को अक्षर से अपने हृदय में मानेंगे, बाबा साहब की बात पर अमल करेंगे, बाबा साहब की बात पर चलने का काम करेंगे। ये 30 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मन में थी। हम मानते हैं हमारी सरकार दिल्ली में नहीं बनी, पर जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो माननीय बहनी ने दिल्ली से सटे नोएडा में 80 एकड़ में जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए और बाबा साहब के साथ उन सभी को सम्मान दिलाने का काम किया। आज वो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व के लोग वहां पर घूमने आते हैं। ये सम्मान कब मिला? जब आपकी सरकार बनी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये यहाँ की घटना नहीं है, पूरे देश की है। प्रदेशों में आए दिन मुझे देखने को मिलती है, पूरे जिलों में ये घटना कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में घट जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को डर दिखा रहे हैं, वो एक टेस्ट कर रहे हैं कि इनमें एकता कितनी है। और इस बात का भी वो कहीं ना कहीं पिंतरू छोड़ रहे हैं कि इनके सामाजिक संगठन कितने हैं। इस बात को वो जांच करने के लिए ऐसे घिनौने कृत्य करते हैं। जब उनको दिमाग में बात आ जाती है सामाजिक संगठन इतने बन गए हैं, इतनी छोटी पार्टियां बन गई हैं, ये सब लोग बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे होते हैं, तो क्यों ना चुनाव के समय पर हम इनका अलग अलग इस्तेमाल करें और हमारे बीच में वोटों का पोलराइजेशन करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, हमको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम इस भूल को सुधारेंगे तो आने वाला समय हमारा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये कोई रोकने वाला भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां कर रहे हैं, इन गलतियों को हमें सुधार करना है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार शासन चलाया, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, आज यहाँ पर घोड़ी पर दूल्हे को नहीं निकलने दिया जाता है। पूरे देश की घटना है। और मध्य प्रदेश की बात करें, अभी अम्बा की बात है, कोई दूसरे जिलों की बात है, ये सारी घटनाएं हमारे सामने घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? ये जानबूझकर हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हमको उकसा रहे हैं और हमसे ओबीसी भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग आपस में लड़ेंगे, थाने कचहरी के चक्कर काटेंगे और बाद में राजीनामा बनाने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं सरकार का सहारा लेंगे या नेताओं का सहारा लेंगे और वो नेता समय आने पर इनके वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये सारा घटना चक्र पूरे 5 साल चलता है, ये सारा घटना चक्र पूरे 5 साल चलता है और इसमें हम लोग भ्रमित रहते हैं। कोई हमको धर्मशाला के नाम पर, हैंडपंप के नाम पर, खरंजा के नाम पर कोई ना कोई हमको इतनी तरीके से जकड़ ले रहा है कि हम लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। थोड़ी सी कमें माता बहनों से कहूँगा, थोड़ा सा रुके। आप लोग खाना भी खाएंगे, हम लोग भी भूखे हैं, तो हमें नहीं पता था कि इतने समय तक कार्यक्रम चलेगा। हम लोग भी जल्दी आ गए थे, हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, पर इतनी बात जरूर कह रहे हैं। तो जब यहाँ पर आए हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हम लोगों को समय भी कम मिलता है, पर इतनी बात जरूर है कि पूरे देश के अंदर जो काम हम लोग आपके बीच में आकर कर रहे हैं, कई लोग इसको कई तरीके से प्रभावित करेंगे, संगम बाजा बजाने का प्रयास करेंगे। संगम बाजे में किसी की पहचान नहीं हो सकती है। पहचान जब होती है जब कहीं ना कहीं सशक्त आपके लिए नेतृत्व करने की जरूरत होती है। एक घटना का भी जिक्र हुआ था, 1 अगस्त 2024 को एक निर्णय आया कि उसमें आरक्षण में आपका वर्गीकरण होगा, आरक्षण में आपका वर्गीकरण होगा। और उसमें क्या घटना है,
जिसके घर में पहले से एक नौकरी लगी हुई है, मार साहब बैठे हुए हैं पर, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके आने वाले पीढ़ी को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा और आपके साथ जाति का दंश आपके साथ रहेगा तो आपके लड़के को कॉलेज में पहले तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, उसको इंटरव्यू में फेल किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं एग्जाम कंपटीशन में फेल किया जाएगा जाति के आधार पर। और आप लोगों में इतनी योग्यता है नहीं कि बिगड़ जाति के कहीं ना कहीं अपना कंपटीशन फाइट कर सके। जब ये बातें होंगी तो आगे आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए कैसा हो रहा है। और उस बात के लिए अगर किसी को वोट की चिंता होती, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर यहाँ पर समाज में दोहरी नीति अपना ली। उन्होंने नेताओं से कहा कि आप लोग अपने समाज में जाइए और समाज से कहिए कि हम इस जो इन्होंने डिसीजन दिया है इसका विरोध करते हैं। जब हमारे लोग किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो वो अपने पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि जब हमें विरोध करना है तो झंडा लगा के करना है, विरोध करना है तो झंडा लगा के करना है। तो ये बात गलत है। आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण हमें जाति के आधार पर मिलता है, आर्थिक आधार पर नहीं मिलता है। हमारे अंदर कितनी भी योग्यता है, हमारे घरों में कितनी भी नौकरियां लगी हैं, फिर भी आरक्षण में जाति के आधार पर मिलता है। इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर हो, आरक्षण से कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। इसका विरोध अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया। 24 अगस्त को पूरे देश में एक साथ भारत देश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने का भी काम किया और उसमें किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने अपना झंडा लगाकर हमारी मांगों का समर्थन नहीं किया, ना हमारे लिए कोई आंदोलन किया, और किया तो सिर्फ SC ST के नेताओं ने किया, बिना झंडे के किया। ये दोहरी नीति है, इसको समझना होगा आपको। यही बात 2018 में हुई थी, 2 अप्रैल 2018 के जिन भाइयों ने महीनों जेलों की सलाखों में काटा और कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने चुनाव का फायदा लेने के लिए एक हमसे झूठ बोला, हम एक केस वापस ले लेंगे। हम 2 बार मुख्यमंत्री से मिलने गए, मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और हमको आश्वासन दिया और वो केस वापस नहीं हुए। बीजेपी के उस टाइम गृह मंत्री रोहतम मिश्रा उसने बयान दिया कि केस हम लोग वापस लेंगे, हमारी सरकार बनवा दो। हमारे भोले वाले लोग या जो इससे प्रताड़ित थे वो लोगों ने एक मुहिम चला दी कि चलो हमारा भला हो जाएगा, हमारी नौकरियां लग जाएंगी। पर आज 2018 से 2025 चल रहा है, ना तो कांग्रेस ने वो केस वापस लिए और ना भारतीय जनता पार्टी ने वो केस वापस लिए। आज इसमें लाखों हमारे युवा भाई बहन प्रताड़ित है, उनके ऊपर झूठी FIR है, उनका CR खराब है, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं। और वैसे भी प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे भाई बहन घूम रहे हैं। 30,000 से ज्यादा स्कूल इस प्रदेश में बंद कर दिए हैं, शिक्षा चौपट कर दी है, हम लोगों की शिक्षा इतनी महंगी कर दी है और हमारी बहनों को 1250 और 1500 में उलझा दिया है। आपके बेटों को पढ़ाना नहीं चाहते तो फ्री में आपको 1250 देना चाहते हैं। क्यों? कि आप इसमें खुश रहे। आपको अपने बेटे की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको कोई जानकारी नहीं है कि 1250 से 1500 से एक महीने के 18,000 होते हैं, 5 साल में भी 90,000 होते हैं। अगर आप अच्छे स्कूल में अपने बेटे को पढ़ावे तो 1 साल की 2 लाख फीस लगती है, तो 1 लाख रुपए आप कहां से लाओगे? आपको कर्जा लेना पड़ेगा। जब आपको काम नहीं मिलेगा, आपको 500 रुपए की मजदूरी नहीं मिलेगी, तो आप कर्जे में अपनी जमीन भी बेच दोगे और जब जमीन भी खत्म हो जाएगी तो उसके खेतों में जाके गुलामी करने लगोगे। ये लोग ऐसी नीति बना रहे हैं, इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा। आज हमारी बहन बेटियां भी काफी जागरूक हो रही हैं, पर आपको अपने घरों में कहीं ना कहीं चिंगारी पैदा करनी होगी कि आने वाले समय में हम 1250-1500 के लोग लालच में नहीं आएंगे। फ्री का देने का काम इन्होंने हमें अपंग बनाने के लिए किया है। हम लोग कायर हो जाएं, निकम्मे हो जाएं, काम करने ना जाएं। हम 1500 के लिए 5 दिन का इंतजार बैंकों में करें या मुख्यमंत्री की घोषणा का करें। ये पूरे राज्य इसी नीति पर चल पड़े हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी क्या कहती हैं, अगर आप सच्चे मायने में अपनी प्रदेश में सरकार का सही निर्वहन करते हो, संविधान को पालन करते हो, तो हर घर से एक बच्चे को, एक जवान को रोजगार देने की बात करो। अगर वो रोजगार से 20,000 25,000 कमाएगा तो अपनी माँ के लिए साड़ी भी लाएगा, अपने भाई को पढ़ाने का भी काम करेगा, अपनी बहन की बिल्कुल जोरदारी से शादी भी करने का काम करेगा।
ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बताना पड़ रही हैं। ये बात बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कही है, ये बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी है। एक वोट की ताकत हमें अपने अधिकार दिलाने के लिए दी है और हम वोट को कच्ची और पक्की में 500 में 1000 में और 1200 में 1500 में देने का काम कर रहे हैं। ये वोट अनमोल है, वोट से राजा बनता है और राजा अपने समाज का रक्षक होता है। जो राजा अपने समाज का रक्षा करेगा वही राजा बनने लायक होता है। पर यहाँ पर तो उल्टा होता है, मनुवादियों को हम राजा बनाते हैं और वो हमारे समाज पर अत्याचार करते हैं। अभी जिस प्रकार अम्बा में घटना घटी, दूल्हे को नहीं चढ़ने दिया, अभी ये घटना सीहोर में घटी, हमारे वंशकार समाज के घरों में जाकर भाजपा के गुंडों ने वहां पर अत्याचार मचा दिया, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी। एक कई घटना यहाँ पर घटी। यहाँ के जो उस टाइम के मंत्री थे और यहाँ पर भी एक घटना घटी थी अतौनीपुरा पर, 2008 की बात बता रहा हूँ। वहां पर दबंगों ने हमारे भाइयों के घरों में आग लगा दी, उनके दुकान जला दी, उनके पशुओं को भगा दिया, अपने घरों में ले गए और झूठी एफआईआर उनकी करा दी। यहाँ पर अपने सांसद भी होते हैं, यहाँ पर अपने विधायक भी होते हैं, कई लोग हमारे समाज के मंत्री भी हैं, कई लोग समाज के लोग नेतागिरी भी करते हैं, पर किसी ने उनकी एफआईआर नहीं करा पाई। कराई तो बहुजन समाज पार्टी ने क्यों कराई? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब संविधान को लेकर चलेगी तो इस देश का कोई भी कानून ऐसा नहीं बना कि अत्याचार के खिलाफ एफआईआर न करे। ये काम आप लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी करने का काम करती है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हमारे भिक्खु संघ समय समय पर आपको कहीं ना कहीं प्रवचन उपदेश देकर आप लोगों को बुराई के रास्ते से अच्छाई को ले जाने के लिए सत्संग भी करते हैं, महापुरुषों की बातों को बताने का भी काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम लोग ही अपने समय आने पर जग भ्रमित होते हैं। उस चीज के लिए हमें भी कहीं ना कहीं चिंतन और मनन करना हो। हम लोग अगर समाज के लोग उठते बैठते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ सच्चाई के रास्ते पर तो करते हो। कोई भी कमी पेशी किसी में आ रही है, कोई आदमी आइडियल नहीं है, किसी से कोई गलतियां भी हो रही हैं तो आप बैठ कर उसको सुधार भी कर सकते हो, सुधार करवा भी सकते हो। पर आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आपको एक नेता, एक झंडा, एक पार्टी का चयन जरूर करना होगा, नहीं तो इस देश में क्या होने जा रहा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये लोग धीरे धीरे पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में निजीकरण कर रहे हैं, पूरे देश में इस गरीबों को एक तरफ कर रहे हैं और चंद मुट्ठी भर 5% लोगों के हाथों में इस देश की शासन सत्ता, धन दौलत सौंपने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए 3 काले कानून, कई ऐसे योजनाएं हैं जो भारत सरकार में और राज्य सरकार में चलती है, जिसको हम डबल इंजन की सरकार के नाम से जानते हैं। और ये डबल इंजन वाले लोग इन गरीबों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं इसका आप कल्पना और अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इन चीजों का अगर कोई सार है तो वो सार है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, इससे आपके हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए आपको अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता लेनी होगी। और आप लोग सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए, जो भी साथी हमारे बैठे हुए हैं, बुद्ध जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, हम लोग अगर आप लोग कहते हो वाकई न्याय की बात हो, कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान की बात हो, सामाजिक बुराइयों की बात हो, साथियों उसके साथ साथ इस देश में और इस राज्य में व्यवस्था परिवर्तन की बात हो, जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने के लिए भी बात हो, अगर उसके बदलने में आप लोग सहयोग करेंगे तो सब लोग आपके साथ भी हो जाएंगे, हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। जो व्यवस्था है, जो खड़ी व्यवस्था है कि कोई आदमी छोटा है और कोई आदमी बड़ा है, उस बड़े आदमी से छोटे आदमी का जो दूरियां हैं वो हमें खत्म करने वाली व्यवस्था लागू करानी है। इसके लिए आप लोगों का, हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। हमारे भिक्खुओं को भी ये चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर प्रचार प्रसार करना होगा। आप सभी लोग बुद्धिजीवी भाइयों को, बहनों को, जो समझदार है, कुछ जान सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, बोल सकती हैं, उन सबको आगे आना होगा और आदरणीय बहन कुमारी मालती हाथों को मजबूत करना होगा। इस देश के जो हालात बन रहे हैं उससे लड़ने के लिए हमें एक झंडा है, एक नेता, एक पार्टी की जरूरत है।